नमस्कार दोस्तों, फील्ड टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और कोरोना से बचे हुए होंगे और जो आपने टीचिंग के एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी जम के कर रहे होंगे। सबसे पहले तो फील्ड टीचिंग को इतना सपोर्ट करने के लिए आपका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। 3 जनवरी 2022 को दिल्ली में टीचर ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी का जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि दिल्ली सरकार के अनुसार टीचिंग फील्ड को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाएगा। दोस्तों, जब भी हम एजुकेशन फील्ड के अंदर इनोवेशन की बात करते हैं तो हमारी नज़र घूम फिर के सिर्फ एक कोर्स की तरफ जाती है, जो कि है बीएससी बीएड और बीए बीएड। इस इनोवेशन की कोशिश एनसीईआरटी ने 1961 से स्टार्ट की थी, जो कि साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी के फील्ड में उन्होंने कोशिश की थी। लेकिन ये सभी फील्ड के अंदर तो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन साइंस और ह्यूमैनिटीज के अंदर बहुत अच्छे से कामयाब हुए। बीएससी बीएड और बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स बहुत ही सक्सेसफुल कोर्स हैं और 1963 के अंदर इन्होंने 4 आरआईज खोले, जो कि आरआई अजमेर, आरआई भोपाल, मैसूर और भुवनेश्वर। अभी आरआई शिलोंग भी एक नया आरआई है और उसके अलावा और भी स्टेट्स ने कोशिश की कि भाई किस तरीके से हम बीएससी बीएड या बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स चालू कर सकते हैं। पहला नाम आता है तमिलनाडु का। तमिलनाडु ने एक पूरी तमिलनाडु टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी ओपन की 2008 के अंदर। फिर इसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन गुजरात ने भी एस्टेब्लिश किया, जिसके अंदर की जो बीएससी बीएड और बीए बीएड या उसके अलावा जो टीचिंग से रिलेटेड कोर्सेज हैं वही रेगुलेट होते हैं। यही कोशिश हरियाणा ने की 2013 के अंदर, जैसे कि दिल्ली, फिनलैंड, सिंगापुर या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं उनके ऊपर काम कर रहा है। इसी तरीके से उन्होंने पहले ही कोशिश की, जो कि इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हालांकि इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपको देखने को मिलेगा आरआईज के साथ ही। जो हरियाणा ने कोशिश की थी वो 2013 के अंदर प्रारंभ स्कूल फॉर टीचर एजुकेशन के नाम से की थी, जो कि आज स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन टीचर एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, जो कि झज्जर के अंदर है। अभी हरियाणा में क्या है कि जो जेबीटी हैं उसके एडमिशन बहुत ही कम हो रहे हैं, तो हरियाणा डाइट्स जो हैं उनको शिफ्ट कर रहा है बीएससी बीएड और बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्सेज की तरफ। झज्जर के अंदर तो 2013 के अंदर पहले ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट ओपन हो चुका था और अभी डाइट कुरुक्षेत्रा और डाइट गुड़गांव को भी बीएससी बीएड और बीए बीएड इंटीग्रेटेड की तरफ इंक्लेशन कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया ने इस बारे में क्या बिल इंट्रोड्यूस किया। क्या वो सच में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन तक पहुंच पाएंगे या उनका सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। हालांकि जो ये एजुकेशन यूनिवर्सिटी का सपना है वो 2016 में हरियाणा ने भी देखा था। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के अंदर एस्टेब्लिश की गई थी, जो कि सिर्फ टीचिंग से रिगार्डिंग ही फोकस थी। हालांकि वो प्लान उनका अभी फेल हो गया। तो देखते हैं कि क्या ये सच में इस चीज़ को वर्ल्ड क्लास लेवल बना पाएंगे या सिर्फ ये सपने सपने रह जाएंगे। जो स्कूल्स के ऊपर काम किया है क्या वही काम यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आपको देखने को मिलेगा या नहीं। आपके सामने अभी 10 मिनट की वीडियो है, उसके अंदर जो पूरी डिटेल्स हैं जो कि विधानसभा के अंदर उन्होंने पेश की थी वो आपके सामने देखने को मिलेंगी। अब माननीय मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री, दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक 2022 का विधेयक संख्या 2 को सदन में इंट्रोड्यूस करने की परमिशन मांगेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक 2022 का विधेयक संख्या 2 को सदन में इंट्रोड्यूस करने की अनुमति प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित हुआ। अब माननीय उप मुख्यमंत्री विधेयक को सदन में इंट्रोड्यूस करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की अनुमति से दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक 2022 का विधेयक संख्या 2 को सदन में इंट्रोड्यूस करता हूं और इंट्रोड्यूस करते हुए इसके संबंध में माननीय सदस्यों के सूचनार्थ और इसका इंटेंट में सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीचर ट्रेनिंग में देश में कोई एक इंस्टीट्यूट खड़ा नहीं किया गया जो आज टीचर ट्रेनिंग के लिए, बीएड के प्रोग्राम के लिए, टीचर की प्रशिक्षण के लिए कोई मानक तय करता हो। बीएड प्रोग्राम सारी यूनिवर्सिटी चला रही है, डीएलएड प्रोग्राम चला रही है, बीएलएड प्रोग्राम चला रही है, लेकिन मानक तय नहीं कर रहा है कोई, क्योंकि रिसर्च नहीं हो रही, क्योंकि वहां क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स नहीं बनाए गए। तो आज मैं जब इस सदन के समक्ष इस यूनिवर्सिटी के बिल को ला रहा हूं तो इसलिए लेके आ रहा हूं कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी खड़ी की जाए जो देश में टीचर्स ट्रेनिंग के मानक भी तय करे, ना सिर्फ सरकार टीचर्स के बल्कि टीचर ट्रेनिंग के मानक तय करे। एक ऐसी यूनिवर्सिटी बने टीचर ट्रेनिंग के नाम पर, जैसे आप आज इंजीनियरिंग की बात करो तो आईआईटी का नाम आता है, आज मैनेजमेंट की बात करो तो आईएम का नाम आता है, मेडिकल की बात करो तो सबसे पहले एम्स का नाम लिया जाता है, जर्नलिज्म की बात करो तो आज सबसे पहले आईएमसी का नाम लिया जाता है। उसी तरह से जब टीचर ट्रेनिंग की बात हो तो दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी की बात होनी चाहिए। उस उद्देश्य के साथ और उस विजन के साथ हमारे देश में जो अभी शिक्षक बने हैं, जो शिक्षा के काम में लगे हुए हैं, उनमें भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है।
और जो अभी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में लड़के पढ़ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वहां भी शिक्षकों के लिए प्रतिभाओं की कमी नहीं है। लेकिन हमारे देश के टीचर ट्रेनिंग संस्थानों में मैं कमी देखता हूं। आज के बच्चे टेक्नोलॉजी 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी के उपलब्ध होते हुए आज के बच्चों को वो शिक्षा देने से काम नहीं चल रहा है। आज का बच्चा निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की बदौलत अपने माँ बाप और अपने शिक्षक से ज्यादा इंफॉर्मेशन रख रहा है। वो जब क्लासरूम में आता है तो उसके पास में इंफॉर्मेशन अपने टीचर और अपने पेरेंट्स उनके बराबर तो होती है, हो सकता है कई मामलों में तो बच्चे ज्यादा आगे निकल जाते हैं माँ बाप और टीचर से। वैसे में इस जनरेशन 21वीं सदी के इन बच्चों को शिक्षा देना पुरानी शिक्षण पद्धतियों से नहीं हो सकता, पुराने शिक्षक प्रशिक्षित पद्धतियों से नहीं हो सकता है। उसके लिए नई टीचर ट्रेनिंग व्यवस्थाएं शुरू करनी पड़ेंगी और दुनिया में उसके बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि कैसे कैसे काम किया गया। ये वन वे नहीं चल सकता। तो एक तरफ क्वालिटी की बात है, दूसरी तरफ क्वांटिटी भी बहुत बड़ा इशू है। टीचर्स की कमी है देश में, क्वालिटी टीचर्स की तो कमी है ही, ओवरऑल भी टीचर्स की कमी है। 3 लाख, मैं अभी डेटा देख रहा था, भारत सरकार के एक रिपोर्ट में था, 3 लाख स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। 3 लाख स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं और 11 लाख शिक्षकों की कमी है। तो जैसे जैसे दिल्ली के स्कूलों में कमरों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे यहाँ शिक्षकों की और जरूरत पड़ी। सरकार ने कॉन्शियस डिसीजन लेते हुए 15,000 नई पोस्ट क्रिएट कर दी, तो हमारे पास और जरूरत पड़ गई। तो ऐसे ही पूरे देश में जैसे जैसे शिक्षा का माहौल बन रहा है, टीचर्स की जरूरत पड़ रही है। और आज हमारे गांव देहात तक के स्कूलों को देखें, शहरों के कस्बों के स्कूलों को देखें, तो 11 लाख शिक्षकों की कमी से हमारे स्कूल जूझ रहे हैं। आज टीचर ट्रेनिंग यूनिवर्सिटीज कुछ हैं देश में, दुनिया में, देश में भी। तमिलनाडु और गुजरात में जो 2 टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने हैं, लेकिन मैं मानता हूं वो भी कुल मिला के अच्छे टीचर देने का काम कर रहे हैं। टीचर ट्रेनिंग के मापदंड तय करने का काम नहीं कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड तय करने का काम नहीं कर रहे हैं। इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थोड़े दिन पहले नई एजुकेशन पॉलिसी में आई। मैं नई एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ पढ़ के सुनाना चाहता हूं अंग्रेजी में। इसमें लिखा है, टीचर्स ट्रूली शेप द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन। क्योंकि वो स्वीकार कर रहे हैं देश के रूप में। मैं सराहना करता हूं, जब नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो सबसे पहले दिल्ली सरकार ने आगे बढ़ के कहा था हम इसका स्वागत कर रहे हैं, हम इसको अपना रहे हैं। और उसी के विजन को ध्यान में रखते हुए इस टीचर ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी, इस टीचर्स यूनिवर्सिटी का पूरा खाका बना रहे हैं हम लोग। इसलिए मैं इस पैराग्राफ को नई एजुकेशन पॉलिसी से जरूर पढ़ना चाहता हूं। ये कहती है, टीचर्स ट्रूली शेप द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड देयरफॉर द फ्यूचर ऑफ नेशन। इट इज बिकॉज ऑफ दिस नोबलेस्ट रोल that the teacher in India was the most respected member of our society. Only the very best and most learned became teachers. पुराने ज़माने में only the very best and the most learned became the teachers. Society gave teachers or gurus what they needed to pass on their knowledge, skill and ethics optimally to the students. The quality of teacher education, recruitment, deployment, service conditions and empowerment of teachers is not where it should be. ये केंद्र सरकार अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी में लिख रही है कि अभी हमारे देश में टीचर ट्रेनिंग की क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, रिक्रूटमेंट, डिप्लॉयमेंट, सर्विस कंडीशंस एंड एम्पावरमेंट ऑफ टीचर्स, एम्पावरमेंट भी नहीं, इज नॉट वेयर इट शुड बी एंड कॉन्सिक्वेंटली द क्वालिटी एंड मोटिवेशन ऑफ टीचर डज नॉट रीच द डिजायर्ड स्टैंडर्ड्स। मैं बार बार बात कर रहा हूं कि मानक तय नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि एक IIM से देश के सारे MBA निकल रहे हैं, लेकिन IIM ने मानक तय कर दिए। ऐसा नहीं है कि IIT से इंजीनियर निकल रहे हैं, IIT ने इंजीनियरिंग के मानक तय कर दिए। वैसे ही मानक तय नहीं हुए। नई एजुकेशन पॉलिसी इस बात को स्वीकार कर रही है और खुले दिल से स्वीकार कर रही है। द हाई रेस्पेक्ट फॉर टीचर्स एंड द हाई स्टेटस ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन मस्ट बी रिस्टोर्ड सो एज टू इंस्पायर द बेस्ट टू एंटर इनटू द टीचिंग प्रोफेशन। द मोटिवेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टीचर इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर द बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड आवर नेशन। देश के बच्चों के भविष्य के लिए और देश के भविष्य के लिए आज जो टीचर्स ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी हम लेके आ रहे हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि इसकी बहुत सख्त जरूरत है देश के भविष्य के लिए। मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार जो टीचर ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी लेके आ रही है, टीचर्स यूनिवर्सिटी लेके आ रही है, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी, ये नई एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा महसूस की गई जरूरत के पूरा करने के लिए शायद देश की पहली टीचर्स यूनिवर्सिटी होगी अपने आप में। इसको हमने बहुत खुले दिल से स्वीकार किया। यहाँ पे जो हम टीचर ट्रेनिंग के मानक तय करेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी है, हमने ये तय किया है कि हर साल अब हमारे पास में सब कुछ तय है कि अगले कुछ सालों में हमारे कितने टीचर्स रिटायर होते चले जाएंगे और किस पोस्ट के, किस सब्जेक्ट के कितने टीचर्स खाली होते चले जाएंगे। निश्चित रूप से
दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के साथ मिलके आने वाले वर्षों में कितने कितने किस किस सब्जेक्ट के टीचर्स की जरूरत पड़ने वाली है, ये यूनिवर्सिटी उसी हिसाब से सीट्स क्रिएट करती चली जाएगी, उसको आगे बढ़ाती चली जाएगी। इट शुड इटसेल्फ बी इंक्लाइंड विद द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। और सिर्फ प्री सर्विस ट्रेनिंग के लिए नहीं, सिर्फ वो बच्चे जो टीचर बनना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग नहीं, जो टीचर बन चुके हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, देश भर के गवर्नमेंट स्कूलों में जो टीचर्स बन चुके हैं, उनकी इन सर्विस ट्रेनिंग के लिए भी ये यूनिवर्सिटी बहुत शानदार मापदंड तय करके काम करेगी। स्कूल प्रिंसिपल्स के लिए, डिपार्टमेंट के उन लोगों के लिए जो एजुकेशन की लीडरशिप में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए भी ये बहुत शानदार काम करेगी। मैं जस्टिस JS वर्मा कमीशन 2012 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना था, उसमें एक रिपोर्ट दी गई थी, मैं उसकी भी 2 लाइन यहाँ पर उल्लेख करना चाहता हूँ, जो उन्होंने देश के टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के संबंध में बोला था। जस्टिस JS वर्मा कमीशन ने लिखा है अपनी रिपोर्ट में, A majority of standard alone TEIs, Teacher Education Institutes, over 10,000, लगभग 10,000 टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उन्होंने देखे इन नंबर, are not even attempting serious teacher education but are essentially selling degrees for a price। ये केवल डिग्री देने वाली यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले से ही ऑब्जर्वेशन आ चुकी है कि हमारे देश के 10,000 टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं इस तरह के काम में लगे हुए हैं। रेगुलेटरी एफर्ट्स सो फार हैव नीदर बीन एबल टू curb the malpractices in the system nor enforce basic standards for quality, and the fact that have the negative effect of curbing the growth of excellence and innovation in the teaching sector. The sector and its regulatory system are therefore in urgent need of revitalization through radical action, and in order to raise standards and restore integrity, credibility, efficacy and high quality of teacher education system। इसकी आज सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया, सुप्रीम कोर्ट की कमीशन ने भी कहा, नई एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है। उस जरूरत को पूरा करने के लिए एक टीचर ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव है। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी में 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम दिया गया, उसको भी लेके आएगी। साथ साथ जो रेगुलर बीएड कोर्सेज चल रहे हैं, डीएलएड कोर्सेज चल रहे हैं, बीएलएड कोर्सेज चल रहे हैं, उनको भी लेकर आएगी। और एक और गैप है अध्यक्ष महोदय, देश में बहुत सारा टैलेंट हमारे देश में ऐसा है जो प्रचार या उस वक्त की परिस्थितियों के वशीभूत होकर परिवार के सलाह पे, दोस्तों के सलाह पे दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन एक पीरियड में जाके उसको रियलाइज होता है मुझे तो टीचिंग में मजा आता है। जैसे एक लड़का IIT चला जाता है, इंजीनियर बन जाता है, इंजीनियर बनते बनते उसको लगता है मुझे तो टीचर बनना चाहिए था, अब क्या करूं। और इसका प्रमाण देखने को मिलता है, टीच फॉर इंडिया एक TFI फेलोशिप चलती है, उसमें TFI में देश भर में हजारों, बल्कि मेरे ख्याल से कई हजार नौजवान हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद, MBA करने के बाद, जिस वक्त उन्होंने तय किया कि उनको हायर एजुकेशन में क्या करना है, वो बेचारे चले गए, उनके पारिवारिक दबाव होंगे या उस वक्त की जो भी समझ बन रही होगी, चले गए। अब उनको लगता है कि टीचर बनना चाहिए, तो TFI उनको स्पेस देता है। और IIT से निकले हुए लड़के, MBA करने के बाद निकले हुए लड़के लड़कियां खूब स्कूलों में जा जाके पूरे देश में TFI के तहत में पढ़ा रहे हैं, और 1-1 साल 2-2 साल के लिए पढ़ाते हैं। और बहुत मामलों में मैंने देखा है कि उनका जो पैशन है वो अनमैचेबल है। तो वैसे पैशन वाले लोग, वैसे टैलेंट वाले लोग जो एक बार किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का रास्ता पकड़ गए, किसी मैनेजमेंट कॉलेज का रास्ता पकड़ गए या किसी और इंस्टीट्यूट का रास्ता पकड़ गए, अभी हमारे टीचर ट्रेनिंग यूनिवर्सिटीज उनको जगह नहीं देती उसके बाद, क्योंकि सिस्टम कहता है आपने बीएड नहीं किया तो हम आपको टीचर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपको टीचर की नौकरी नहीं दे सकते। 1-2 साल के लिए TFI फेलो पे तो आ जाते हैं, लेकिन उनको अगर पूरी जिंदगी के लिए टीचर बन के रहना है तो सिस्टम उनको अलाउ नहीं करता। तो ये यूनिवर्सिटी एक नया भी डिप्लोमा लेके आएगी, इसमें 1 साल का प्रोग्राम कि जो बीटेक करते हैं या इस तरह के और पाठ्यक्रम से ग्रेजुएशन करने वाले बच्चों के लिए, टैलेंटेड बच्चों के लिए, उनको भी टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा देके, उनको बीएड करा के और उनको भी एजुकेशन सिस्टम में लाया जा सके, ताकि देश की वो प्रतिभा जिसको जेईई या नीट या कैट के एग्जाम के जरिए किसी और परीक्षा में लेके गए चले गए, उनको भी वापस टीचिंग के लाइन में लाया जा सके, अगर वो ऐसा चाहते हैं, उसके भी ये अवसर देगी। तो इस तरह से एक बहुत स्टैंडर्ड टीचर ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी, बहुत शानदार एक वर्ल्ड क्लास टीचर ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव मैं सदन के समक्ष रख रहा हूं। उसका बिल मैंने रखा है सदन के समक्ष। इसका कैंपस, महेंद्र भाई कहाँ है, किधर बैठे हैं महेंद्र यादव, अभी देखने गए। महेंद्र यादव जी के विधानसभा में कल मैं गया था, उसका जगह देखने, वहाँ 12 एकड़ जमीन बक्करवाला गांव में वहाँ है, उसमें इसकी स्थापना होगी। और जैसा मैंने कहा, उसको समराइज करते हुए इसके 2 मकसद है, क्वालिटी टीचर ट्रेनिंग के मानक तय करना देश में, और देश की बाकी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट जो कराते हैं उस तरह से बीएड और बाकी कोर्सेज भी देना। मैं बहुत सम्मान के साथ में सदन के समक्ष इस बिल को प्रस्तुत करता हूँ, बहुत उम्मीदों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए हुए बेल आइकन को दबाएं। टीचिंग एग्जाम्स के रिगार्डिंग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप बने रहें फील एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।